मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की आज 10वीं बरसी है। मुल्क इन हमलों में शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को याद कर रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत सरकर्दा शख्सियात ने मुंबई हमलों के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दों ने CST, ताज होटल और नरीमन पॉइंट समेत कई जगहों पर एक साथ हमले किए थे। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। 10 बरस गुजर जाने के बावजूद आज तक पाकिस्तान इस हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और 26 नवंबर 2011 को मुंबई के होटल ताज पर भी दहशतगर्दों ने सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले के निशान और जख्म आज भी जहनों में ज्यों कि त्यों ताजा हैं। ताज होटल का जायजा लिया हमारे साथी सर्वेश तिवारी ने। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई के ताजमहल होटल में जो आतंकी खेल खेला, उसका मंजर आज 10 साल बाद भी लोगों की आंखों में तैरता नजर आता है। बिल्कुल सामने दिखाई दे रही तस्वीर मुंबई के ताजमहल होटल की है और आपको बता दें कि इस होटल में तकरीबन 60 घंटों तक यहाँ होटल आतंकवादियों की दहशत का गवाह रहा। रात के समय तकरीबन ठीक 9:40 पर AK-47 और ग्रेनेड से लैस यहाँ 4 आतंकवादी 2-2 की संख्या में अलग अलग दरवाजे से होटल में दाखिल हुए थे। यहाँ आतंकवादियों ने पहले विदेशी नागरिकों को अपना निशाना बनाया। उसके बाद ताजमहल पर आतंकवादी हमले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हुई और रात ठीक 12 बजे करीब मुंबई पुलिस ने होटल को घेर लिया। बता दें कि रात के ठीक 1 बजे करीब आतंकवादियों ने होटल का जो गुंबद आपको सामने दिखाई दे रहा है ताजमहल होटल का, उस पर बम फेंका, जिसके बाद यहां पर भीषण आग लग गई थी। इस घटना के बाद यहां सेना और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। अगले दिन यानी कि 27 नवंबर की रोज कमांडो की टीम पहुंची और होटल ताज और ओबराय में बचाव कार्य शुरू हुआ। 2 दिन ऑपरेशन के बाद यानी कि 29 नवंबर को होटल ताज को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। कुल मिलाजुलाकर आज मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये तारीख नजदीक आती है 26 नवंबर, तो लोगों के दिलों में आतंकवादी हमले की याद खुद ब खुद ताजा हो जाती है। मुंबई से कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। कुछ और अहम खबरें भी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी अयोध्या तनाजे में कूद पड़ी है। SDPI ने अयोध्या मुतनाज़ा अराजी से मूर्तियां हटाने का मुतालबा किया है। SDPI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 6 दिसंबर को पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया है। जो साजिश जो है इसको पहचानिए और ये लोग जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है इनको अधिकार से दूर रखने के लिए पूरा एक होना चाहिए। चुनावी एजेंडा है वो। हाँ, बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। अगर चुनावी एजेंडा ना हो तो 4.5 इयर्स में कितना पार्लियामेंट सेशन चला? क्यों पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ? क्यों ऑर्डिनेंस नहीं लाए? क्यों एक प्राइवेट बिल कोई भी लेके नहीं आया? तो ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन के लिए। कितने लोगों को जाने का आपने एस्टिमेट बनाया? नहीं, एक्चुअली वो अयोध्या जाने का लिए नहीं है, क्योंकि जब 2009 से जो SDP आया, हर दिसंबर 6 को हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बार भी हम लोग पार्लियामेंट हाउस को एक मार्च करेंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें सेकुलर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस का लोग पूरे लीडर्स आके उधर जमा होंगे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। डिमांड करते हैं कि क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये वादा किया था इस देश को बाबरी मस्जिद को तामीर किया जाएगा, तो उसका डिमांड रखते हुए और दूसरा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना है। जो इलीगल मूर्तियां अभी रखा गया है क्योंकि उनका वो शूट उनको क्लेम हुआ नहीं है, अभी वर्डिक्ट हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए हम डिमांड करेंगे। और दूसरी जानिब अयोध्या केस में फरीक रामविलास वेदांते ने SDPI के पार्लियामेंट मार्च के ऐलान की मुखालिफत कर डाली है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों से आपसी भाईचारे की बात करने की अपील की है। मैं बताऊं, हम तो 25 करोड़ ला सकते हैं, वो 25 लाख की बात करते हैं। हम देश में 25 करोड़ की भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन इनका केवल कहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं। डकैत के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे भारत में। हम 1 इंच नहीं, आधी इंच जमीन भी बाबर के नाम पर भारत के किसी कोने में नहीं दे सकते हैं। देश के मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूं कि वो भीड़ की बात न करें, वो सामंजस्य की बात करें, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करें। आपसी सद्भावना के आधार पर मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने। मैं मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ और मैंने अयोध्या में मस्जिद नहीं तोड़ा,
मैंने अयोध्या में रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़ा, वहाँ पर मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। मुसलमानों को मैंने बताया, हाई कोर्ट में मैंने गवाही दिया है। और अब बात करेंगे बिहार और वहां के मदरसों की। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दे। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। बिहार की मौजूदा हुकूमत स्कूल और मदरसों के असातिज़ा के साथ अलग अलग बर्ताव करती है। स्कूलों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और सहूलतें हासिल हैं और मदरसों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और, जबकि हुकूमत ने स्कूलों की तरह ही मदरसों के असातिज़ा को मसावी मुराद देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत का ये वादा जमीन पर लागू नहीं हो सका और इससे नाराज बिहार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। मसावी मुराद के लिए असातिज़ा का एहतजाज, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुतालिबा, मदारिस के आर्जी असातिज़ा को भी मिले सहूलत। हुकूमत ने मदारिस के असातिज़ा को सहूलत देने का किया था वादा, लेकिन हुकूमत ने मदारिस के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कब करेंगे वादा पूरा? मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस एहतजाज में सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा ने शिरकत की। पटना के गर्दनी बाग में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे असातिज़ा का सिर्फ इतना मुतालिबा है कि हुकूमत अपने किए गए वादे को जमीन पर लागू करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए मदरसों में बहाल असातिज़ा को महज 9,000 से 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि इसी ओहदे पर बहाल स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 रुपए है। 1 जुलाई 2015 से सरकार ने विद्यालय नियोजित शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 कर दिया, लेकिन हम लोगों को आज भी वही 9,000, 10,000, 11,000 पर गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोगों के साथ जो हक तलफी हुई है, सरकार ने जो हम लोगों के हक को छीना है, उसने जो वादा करके वादा से मुकर रही है, बस हम उसको कह रहे हैं कि अपने वादे पर आप अटल रहिए, उस हक को हम लोगों को दे दीजिए, यही हमारा मुतालबा है। सरकार जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जो फिलहाल हम लोगों को तनख्वाह मिल रही 9 से 11,000 के बीच में, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी तरीके से आप जिस तरह से आपने स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दें। एक ही रियासत में 2 कानून है, स्कूलों के लिए अलग और मदरसों के लिए अलग। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी मदरसों के असातिज़ा ने अपने मुतालिबात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी। तब मौजूदा वजीर तालीम ने भरोसा दिलाया था कि इनका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अक़लियतों के फलाह का दावा करने वाली हुकूमत आज तक मदरसों के असातिज़ा के मसले पर गौर तक करना जरूरी नहीं समझती है। 9,000 रुपया तो आपको बता दें कि जो मिनिमम बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, उसकी भी जो दैनिक मजदूर है, जो डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो दैनिक मजदूरी भी 12,000 से ऊपर के नीचे वाले को जो है सरकार गरीबी रेखा से नीचे मान रही है। क्या नीतीश जी इस बात को समझ नहीं रहे कि 9,000 में किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा है? यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। 26 नवंबर से बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। आरजेडी ने दावा किया है कि हुकूमत के सामने मदारिस का मसला रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पार्टियों के लोगों से राब्ता किया था, लेकिन इनके एहतजाज में कोई नहीं पहुंचा। आरजेडी से सिर्फ आरिफ हुसैन ने आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। रांची के थरपकना वाक़े उर्दू मैदान में फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने कुरानी तालीमात और रसूल खुदा के बताए रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में रांची और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग शामिल हुए। इस मौके पर दर्जनों हुफ़्फ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। रियासत कर्नाटक की कदावर शख्सियत कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ को आज बेंगलुरु में सुपुर्द-ए-लहद किया गया। मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ कई अहम शख्सियात की मौजूदगी में 85 साला जाफर शरीफ को आखिरी विदाई दी गई। पहचान बनाने वाली शख्सियत, आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम करने वाली शख्सियत सीके जाफर शरीफ को नम आंखों के साथ विदा किया गया।
मौत उसकी करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। न्यूज 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर से असर दिखाई दिया। झारखंड के वज़ीर आला रघुवर दास ने रांची के डोरंडा दरगाह आहते में वाक़े 30 बेड वाले अस्पताल का इफ्तिताह कर ही दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से इस अस्पताल का इफ्तिताह नहीं किया जा रहा था। जब न्यूज 18 पर इस खबर को नश्र किया गया तब हुकूमत गफलत की नींद से बेदार हुई। झारखंड के वज़ीर आला रघुवर दास ने रांची के डोरंडा में वाक़े हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार दरगाह अहाते में 30 बेड वाले अस्पताल का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही वज़ीर आला ने मज़ार पर चादर पोशी की और रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर हज हाउस का इफ्तिताह आइंदा मार्च में करने का ऐलान किया। हर बेघर को घर हो, हर बेदवा को दवा मिले, बेशिक्षा को शिक्षा मिले, ये आराधना मैंने आज की है। आज कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर का भी उद्घाटन हुआ और मुसलमानी बहनों और बेटियों के लिए आज स्किल डेवलपमेंट में सिलाई कढ़ाई का भी काम। सामुदायिक हॉस्पिटल भी 30 बेड का शिलान्यास हुआ। झारखंड में रहने वाले 3 करोड़ 25 लाख जनता के विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं और सबका साथ सबका विकास। वज़ीर आला ने दरगाह के अहाते में ही सिलाई ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत, वज़ीर शहरी तरक्कियात, खादी बोर्ड के चेयरमैन, मकामी रुकन असेंबली के अलावा रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन भी मौजूद थे। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, लेकिन रघुवर बनकर काम नहीं कर रहे हैं, दास बन के काम कर रहे हैं। और जो उनके संज्ञान में ज्यादा हो रहा है, और ये बात ठीक है कि न्यूज 18 ने ये मामला को हमारे संज्ञान में लाया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और तत्काल कार्रवाई हुई। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रघुवर दास उर्स के मौके पर गुज़िश्ता 6 सालों से हाजिरी देते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। अहमदाबाद शहर को जब से वर्ल्ड सिटी हेरिटेज का दर्जा मिला तब से हर साल नवंबर के महीने में हेरिटेज वीक का एहतमाम किया जाता है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से आज सिद्दी सईद की जाली वाली मस्जिद के गार्डन में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के मुलाजमीन के साथ शहर की कई समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की अहम जरूरत से ताबीर किया। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करने के बाद हमारे लिए उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और उसके लिए जो हम लोग फ़ख्र लेना चाहते हैं तो फ़ख्र कब लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसका महत्व समझेंगे, उसको मतलब में सही तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे तो वो रहेगा। तो वो महत्व ही हमारी नज़र में नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो अहमदाबाद का वर्ल्ड हेरिटेज टैग सिर्फ यूनेस्को देने से हम लोग का अपने सर फ़ख्र से उठ गया है, और उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगों की नज़र में कुछ नहीं रहेगा। कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमारे हेरिटेज को समझे, उसका इंपॉर्टेंस जाने, महत्व जाने, इंपॉर्टेंस जाने और उसके बारे में मतलब कॉन्शियस हो। तो उसी वजह से काम किया हुआ है, उसी वजह से आज सिंबॉलिक या कितने बच्चों को हम लोग ने बुलाया हुआ है। मैं ये वीक में काफ़ी स्कूलों को मतलब में कांटेक्ट किया जाएगा। आज मतलब में जो 3-4 तरफ से इकट्ठा हुए हैं वो लोग कांटेक्ट करके एक क्विज का प्रोग्राम भी करेंगे। बिरादरान वतन का कहना है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मजहब का रहनुमा तस्वुर करना गलत होगा, बल्कि आप पूरी इंसानियत के रहनुमा हैं। जमात इस्लामी की जानिब से बिरादरान वतन के एजाज में मुनक़िदा सीरतुन नबी के जलसे से खिताब करते हुए ये बातें कही गई। जमात इस्लामी हिंद शाख गुलबर्गा की सीरत मुहिम के तहत मरकज़ हिदायत सेंटर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे का इनेकाद किया गया। इस इजलास आम की ख़ास बात यह रही कि इसमें शिरकत के लिए और खिताब के लिए बिरादरान वतन को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर बिरादरान वतन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। Prophet Muhammad is the greatest leader of our times. In fact, he gave the direction to
specifically to one religion, but as we know, Prophet Muhammad does not belong to one particular community or one religion. He belongs to the humanity. Muhammad Prophet's principle is oneness of the humankind to maintain peace and order in the society. उन्होंने जब उनके हाथ में कुरान मिला उसके बाद में ज़माने को इतना चेंजेस किए जहाँ पर लोग एक इंसानियत के बहुत दूर थे, अपने बीवी बच्चों को बेचना और अधर्म के काम बहुत करते थे। कुछ बिरादरान वतन का कहना है कि 12वीं सदी के समाजी मुस्लिह महात्मा बसवेश्वर और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कई यकसानियत पाई जाती है, तो वहीं कुछ बिरादरान वतन इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं। मूर्ति पूजा नहीं करने का, मूर्ति, ये लॉर्ड बसवा भी ऐसा ही बोला है, मूर्ति पूजा अगर आप शुरू करें तो ये जो पंडित लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो कब्जा करते, धर्म पर कब्जा वो करते और इंसानों को लूटना शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो आजकल के माहौल में ये रेसिज्म माहौल, इस्लाम इज वर्सेस क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदू, हिंदुज़म वर्सेस लिंगायत, ऐसा बहुत चल रहा है। ऐसे माहौल में ऐसे काम प्रोग्राम करना बहुत ही मुनासिब है। मैं इसका हार्टली वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के मुताबिक बिरादरान वतन के दरमियान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने के मकसद से इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। दारुल उलूम देवबंद के 150 साल खिदमत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अबनाए कदीम दारुल उलूम देवबंद की जानिब से एक मुज़ाकरा सोशल साइंस फैकल्टी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िद किया गया, जिसका उन्वान फजलाए दारुल उलूम देवबंद की इल्मी खिदमत था। इसमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा और तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुज़ाकरे में मुल्क की मौजूदा हालात को इस्लामी तालीमात के तनाजुर में हल करने पर जोर दिया गया। मुकर्रीन ने कहा कि अबनाए कदीम दारुल उलूम देवबंद की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलकर दौरे हाजिर के मसाइल को भी हल करें। आज मजहब से मुतल्लिक जो दूसरे उलूम, दूसरे सवालात, दूसरे एतराज़ात, मजहब पे होने वाले सवालात जो वारिद हो रहे हैं, उन सवालात को समझने की अहलियत पैदा करें और मजहब से रिलेटेड जितने मसाइल इस दुनिया में उठ खड़े हुए हैं, उन सब मसाइल से बाखबर रह करके, उनसे मुतल्लिक मालूमात फराहम करके, अपने मुताले को वसी करके, देवबंद के लोगों को ये चाहिए कि देवबंद के सरचश्मे फैज़ को इस तरह भी जारी रखें। मुल्क का जो माहौल है उसमें फिर इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये इस्लाम की भी तालीम है। उलमाए देवबंद ने इसको बार बार कहा है कि इश्तियाल का जवाब इश्तियाल नहीं है। इश्तियाल के जवाब में मुसलमान मुश्तिल न हो, इश्तियाल का जवाब एतदाल है। नेहरू खानदान अपनी रोशन ख्याली और सेकुलर ख्यालात की वजह से मुमताज़ हैसियत का हामिल रहा है। इलाहाबाद का कदीम मदरसा सुबहानिया में ऐसे दस्तावेजात दरियाफ्त हुए जिसमें नेहरू खानदान के दीनी मदारिस से ताल्लुक और उलमाए दीन के साथ देरीना रिश्तों का पता चलता है। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू मदरसा सुबहानिया को न सिर्फ बाकायदा माली इमदाद दिया करते थे, बल्कि इस इदारे के जिम्मेदारान से उनके गहरे मरासिम भी थे। पेशे मुश्ताक आमिर की ये खास रिपोर्ट। इलाहाबाद का कदीम और मशहूर दीनी इदारा मदरसा सुबहानिया तकरीबन 1.5 सदी पुराना है। इस इदारे को मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल काफी ने कायम किया था। हाल ही में मदरसा सुबहानिया में इन तारीखी दस्तावेजात का पता चला है। इन दस्तावेजात में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म से लेकर राजीव गांधी तक के खतूत मौजूद हैं और इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो खत भी शामिल है जिसमें उन्होंने मदरसा सुबहानिया को 500 रुपए बतौर चंदा दिया था। से बड़े बड़े जय्यद उलमा और फ़ुक़हा तालीम हासिल करके मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने मदारिस कायम किए और दीन की खिदमत की। इस मदरसे में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मेमन सिंह इतनी दूर दूर से तलबा आते थे और अपने इल्म की प्यास बुझाते थे। और एक जम गफ़ीर था जो मौलाना अब्दुल काफ़ी साहब के
दर्स व तदरीस के लिए यहाँ पर आता था और उनसे अपनी तालीम हासिल करता था। मदरसा सुबहानिया की माली इमदाद करने वालों में निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खान का नाम भी शामिल है। निज़ाम हैदराबाद का इस मदरसे से देरीना ताल्लुक रहा है और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि निज़ाम ने सन 1954 तक इस मदरसे की माली मुआवनत की थी। मदरसे में मौजूद तारीखी दस्तावेजात को अब महफूज करने पर गौर खौज किया जा रहा है। कोशिश में हूँ कि ये जो हमारे दस्तावेज़ हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इमदाद की थी मदरसे की, और निज़ाम हैदराबाद के वहाँ से जो है हमारे यहाँ इमदाद आती थी हर साल, तो उसकी जो दस्तावेज़ हैं, चेक हैं, ड्राफ्ट है, उनको हम डिजिटलाइजेशन के ज़रिए उसको महफूज करेंगे ताकि ये आइंदा नस्लों में भी ये बात चलती रहे कि जो है इस मदरसे की क्या अहमियत थी और क्या वक़ार था इस मदरसे का। हमारा माजी बड़ा ताबिंदा था और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी हमारा रोशन होगा। मदरसा इंतज़ामिया का कहना है कि इन तारीखी दस्तावेजात को आवाम के सामने पेश किया जाएगा और इन दस्तावेजात को डिजिटलाइज करके इंटरनेट पर भी अपलोड किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।